क्वेश्चन में भी फिगर हमें गिवन नहीं है, इसमें हमें दिया ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम एंड पी इज़ अ पॉइंट ऑन द साइड बी सी, पी एक कोई भी पॉइंट है साइड बी सी और डी पी व्हेन प्रोड्यूस, और इन्होंने लिखा है कि जो डी पी व्हेन प्रोड्यूस मीट्स ए बी डी व्हेन सॉरी लिखा डी पी, पी इज़ अ पॉइंट ऑन द साइड बी सी लिखा, एंड डी पी व्हेन प्रोड्यूस, डी पी को जब प्रोड्यूस करते हैं यानी आगे उसे एक्सटेंड करते हैं, ये मीट्स ए बी और ये ए बी को मीट करता है एंड देन प्रोड्यूस एट एल। क्या मतलब है इसको अभी क्लियर करते हैं, फिगर बनाएंगे शायद ऐसे समझ में नहीं आएगा, जो भी देखते हैं इसे। और दिखा है प्रूव दैट, हमें ये दो रेशियो प्रूव करनी है। तो सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं ए बी सी डी। ये लेट्स से ये एक पैरेललोग्राम है। देखिए फिगर आपको रटने की बच्चे क्या फिगर रटने लगते हैं, ऐसा रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैं ये फिगर बनाता हूँ तो लेट्स से देखिए फिगर में क्या होता है ना, अल्फ़ाबेट आप कहीं भी बना सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। लेट्स से अगर ये फिगर है तो दूसरी फिगर ये भी हो सकती है, सॉरी, तो फिगर चेंज हो सकती है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि मैंने ए बी सी डी यहाँ से स्टार्ट किया है, कोई बच्चा ए बी सी डी यहाँ से भी स्टार्ट कर सकता है कि लेट्स से ये ए है, ये बी सी और डी, तब फिगर अलग बनेगी दोनों केस में। और मे भी ऐसा हो सकता है कि देखिए मैंने यहाँ से स्टार्ट की है और यहाँ से भी आप ए बी सी डी ऐसा स्टार्ट कर सकते हैं, ए बी सी, तो फिगर अलग बनेगी। तो वो आपको देखना है कि आप कैसे देख रहे हैं और प्रैक्टिस करना है, ठीक है। मैं दो एग्जांपल ले रहा हूँ, नहीं तो ऐसे फिगर पे एग्जांपल दूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो देखते हैं, अब इन्होंने बोला है कि पी एक पॉइंट है किस पर, बी सी पर, तो बी सी एरा लेट से पी पॉइंट हमारा यहाँ पर है। अब इन्होंने बोला है कि लेट से डी पी वैन प्रोड्यूस, डी पी को जब आप प्रोड्यूस करोगे, देखो डी पी कहाँ है, ये रहा डी पी, इसको जब आप प्रोड्यूस करोगे, देखो ये मैंने इसको प्रोड्यूस किया है डी पी को, और ये क्या करता है, ये जो डी पी मैंने प्रोड्यूस किया है मीट्स ए बी, ये ए बी को मीट करता है, लेकिन ए बी को कब मीट करेगा, जब ए बी को हम आगे प्रोड्यूस करेंगे किस पॉइंट पर, एल पॉइंट पर। तो मैं यहाँ से बी हटा देता हूँ। अब देखिए ए बी को आगे प्रोड्यूस करते हैं, ये कहाँ पर मिलेगा, एल पर। इस ए को यहाँ से यहाँ रख देते हैं, तो देखिए ये है एल, तो ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया। ओके, अब अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर पी पॉइंट कहाँ है, बी सी पे कहीं भी रख सकते हैं। लेट से पी को यहाँ भी रख सकते हो आप, यहाँ भी रख सकते हो। लेट से मैं पी को यहाँ रख लेता हूँ, ये पी पॉइंट है। फिर डी पी कहाँ है, ये रहा डी पी। देखिए अब इसको आगे तक बढ़ाइए, अब इसको आगे तक एक्सटेंड करना है। फिर इन्होंने बोला तो इस बी को हम इधर रख देते हैं। इन्होंने डी पी को प्रोड्यूस किया है और ये मीट्स ए बी, ए बी अब देखिए हमारे पास ए बी यहाँ पर है, और ये फिर डी पी को जब आप प्रोड्यूस करते हो तो इट मीट्स ए बी, जब ए बी को हम आगे प्रोड्यूस करेंगे एल पॉइंट पर, तो ए बी को आगे प्रोड्यूस करिए। तो इस तरीके से ये ए बी, एक मिनट जस्ट वेट, ओके, देखिए ये ए बी यहाँ पर मीट करिए, इसको आप एरो ऐसे बना लीजिए। तो ये डायग्राम देखिए, दो डायग्राम ऐसे बन गए, और भी डायग्राम बन सकते हैं। तो मैं इस डायग्राम को लेके चल रहा हूँ, ठीक है, आप इसको भी लेके चल सकते हैं। तो दोनों से आंसर, तो फिगर थोड़ी अलग हो सकती है लेकिन लॉजिक वही रहेगा, लॉजिक नहीं बदलेगा। तो मैं इस फिगर को लेके चल रहा हूँ, आप ये देखना, चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला रेशियो हमें क्या दिया गया है, हमें गिवन क्या है, यहाँ पर गिवन है, लिख लेते हैं ए बी सी डी इज़ अ पैरेललो, एक मिनट जस्ट वेट, पैरेललोग्राम, इसको ए यहाँ पर रख लेते हैं। और तो हमें इसमें कुछ नहीं दिया, टू प्रूफ, जो प्रूफ करना है यहाँ पर आप इसे लिख लीजिए। तो प्रूफ में हमें दो पार्ट प्रूफ करने हैं। पहला रेशियो है डी पी अपॉन पी एल इज इक्वल टू डी सी अपॉन बी एल, और दूसरा पार्ट डी एल अपॉन डी पी, सॉरी, ए एल अपॉन डी सी। तो पहले पार्ट को देखते हैं। पहले पार्ट में पार्ट वन में अगर आप देखें डी पी अपॉन पी एल, डी पी अपॉन पी एल, और दूसरा है डी सी, डी सी एरा, देखिए डी सी अपॉन बी एल। ये सेम क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ना, ये सेम क्वेश्चन आपको सिमिलैरिटी में देखने को मिलेगा, वहाँ पर ही बहुत जल्दी आराम से हो जाएगा क्वेश्चन।
लेकिन कोई बात नहीं, बीपीटी अगर देखिए आपने अभी सिमिलैरिटी हमने देखी नहीं, तो अभी हम बीपीटी जानते तो बीपीटी को यूज़ करके इसे प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर देखिए रेशियो में क्या चाहिए, पहला डी पी अपॉन पी एल, ये तो ठीक है चलो। अगला क्या है, इन्होंने बोला डी सी अपॉन बी एल। तो डी सी अपॉन बी एल ये कैसे लाएंगे बच्चे, बोलते हैं देखो डी सी जो है, इस डी सी को देखो, ये पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, तो डी सी को मैं लिख सकता हूँ ए बी, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो हम ए बी अपॉन बी एल देखें तो इस डी पी को एक पल के लिए भूल जाओ, तो आप देखो आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है ये वाला ए डी एल। इस ट्रायंगल में अगर आप देखें तो अगर मैं बस ये प्रूव कर दूं डी पी अपॉन पी एल ए बी अपॉन बी एल, तो मेरा क्वेश्चन पहला पार्ट सॉल्व हो जाएगा। बस वहाँ पर ए बी को हम चेंज करके डी सी लिख देंगे, बिकॉज पैरेललोग्राम में ए बी और डी सी बराबर होते हैं। ओके, तो ये थोड़ा सा लॉजिक था, अगर समझ में आए ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं करते हैं। अब इसको कैसे लेके आएंगे, देखो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखिए इन ट्रायंगल, पार्ट 1 को हम प्रूव कर रहे हैं। इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है, ए डी एल। ट्रायंगल ए डी एल में अगर देखिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए डी इज़ पैरेलल टू बी सी है। ए डी पैरेलल टू बी सी है, क्यों, क्योंकि सिंस ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, या यहाँ पर आप लिख सकते हो अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ये रीज़न है। अब उसके बाद अगर ए डी देखिए, ए डी पैरेलल टू बी सी है, तो ए डी मस्ट बी पैरेलल टू बी पी, और हम इसको ये भी लिख सकते हैं ए डी पैरेलल टू बी पी है, तो हम ये भी लिख सकते हैं ना बी पी इज़ पैरेलल टू ए डी। अब आप ज़रा देखिए इस वाले ट्रायंगल में बी पी इज़ पैरेलल टू ए डी है, तो अब हम यहाँ बी पी टी लगा सकते हैं कैसे, बी एल अपॉन में ए बी या एल बी। देखिए एल बी लिखा है तो बी एल ही लिखिए, हमें क्या चाहिए, बी एल चाहिए, ठीक है। तो एल बी लिखने की जरूरत नहीं, बी एल लिखिए, जो साइड से उसी को लिखिए, फिर बी ए की जगह ए बी अपॉन में, अब ये एल पी की जगह लिखिए पी एल। देखिए एल पी नहीं लिखना, दोनों बात एक है, पी एल अपॉन में पी डी की जगह लिखिए डी पी, पी डी भी लिख सकते हो, लिखिए डी पी, यहाँ पर लिखना बाई बी पी टी, ठीक है। ये जो पी डी है, पी डी नहीं लिखना, उसकी जगह डी पी, जो साइड से, नहीं तो फिर कन्फ्यूजन होगी। अब ये देखिए पहला पार्ट हमारा प्रूफ हो चुका है, बस यहाँ पर आपको रेसिप्रोकल कर देना। रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, ए बी, एक मिनट सॉरी, हो गया है प्रूफ शायद, डी पी अपॉन पी एल, हाँ रेसिप्रोकल करना है ए बी अपॉन बी एल। क्यों, क्योंकि डी पी हमें देखिए क्वेश्चन में ऊपर न्यूमरेटर पे चाहिए, डी पी अपॉन पी एल चाहिए, तो डी पी यहाँ पर डिनोमिनेटर में, तो ये डी पी अपॉन पी एल। अब इसके बाद बस लास्ट स्टेप, इसको आप इधर रख दीजिए और इसको इधर लिख दीजिए, तो ये डी पी अपॉन पी एल इज इक्वल टू अब ध्यान रखना ए बी को देखिए हम क्या लिखेंगे, ये जो ए बी को हम डी सी लिख सकते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं। तो ए बी को हम लिख देंगे डी सी, ए बी को डी सी, और बी एल तो बी एल ही रहेगा। यहाँ पर आप रीज़न देना सिंस ए बी इज इक्वल टू डी सी। ओके, तो ये हो गया हमारा पार्ट 1 का प्रूफ। देखिए डी पी अपॉन पी एल, डी एल अपॉन, सॉरी नॉट डी एल, इट्स डी सी, डी सी, ये डी सी है, डी सी अपॉन बी एल। तो ये पहला पार्ट हमारा प्रूफ हो चुका है। अब उसके बाद सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है, देखिए डी एल अपॉन डी पी, इज डी एल, ये रहा, देखिए डी एल अपॉन डी पी और ए एल अपॉन में फिर डी सी इन्होंने लिख दिया, देखिए डी सी लिख दिया, ए एल अपॉन में डी सी, तो डी सी को हम ए भी लिख सकते हैं। बेसिकली एक कॉरलरी है अगर आप देखें, ठीक है। तो ये कॉरलरी कैसे, देखिए यहाँ पर जैसे इन्होंने बोला डी एल, यस ये रहा डी एल अपॉन डी पी, उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखोगे ए एल अपॉन में ए बी आप लिखोगे, लेकिन हमें चाहिए डी सी, और डी सी आप कैसे लेके आओगे, आपको पता है ए बी डी सी के बराबर है, आप डायरेक्ट कॉर्लरी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर लिखेंगे ऑल्सो इन ट्राइंगल ए डी एल। देखिए इस ट्राइंगल ए डी एल में मैं लिख सकता हूँ यहाँ से ए एल, अब ऐसे ए एल, सॉरी हमें क्या चाहिए यहाँ पर, हाँ यस ए एल चाहिए, तो ए एल को हम लिख देते हैं ए एल, एक मिनट जस्ट वेट, इसको ए एल, देखिए ए एल फुल साइड अपॉन में बी एल,
इज इक्वल टू फिर ये फुल एल डी की जगह एल डी नहीं लिखना है, डी एल लिखना है, क्योंकि हमें डी एल चाहिए, ठीक है। डी एल अपॉन में डी पी, पी डी नहीं लिखना है, आप पी डी लिखो या डी पी, बात एक ही है, लेकिन वो लिखिए जो आपको चाहिए, डी पी। अब यहाँ पर आपको मेंशन करना है बाई कॉरलरी ऑफ बी पी टी। तो ये बी पी टी की कॉलरी यूज़ करो, चाहे तो आप यहाँ पर वैसे ज्योमेट्री से भी कर सकते हैं, इस पार्ट से भी ला सकते हो, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इतना हो गया है। अब बस आपको क्या करना है, देखिए डी एल अपॉन डी पी जो है पार्ट 2 में, डी एल अपॉन डी पी, यहाँ पर आप पार्ट 2 मेंशन कर देना। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखिए डी एल अपॉन में डी पी विच इज़ इक्वल टू ए एल, जस्ट वेट, यहाँ पर हमने गड़बड़ी कर दी, ए एल, सॉरी, हमें चाहिए था ए एल अपॉन में ए बी चाहिए था, मैंने गलती से यहाँ पर क्या लिख दिया, ए एल अपॉन बी एल, नहीं, ए एल अपॉन में ए बी, देखिए ए एल दिस फुल पार्ट एल ए, जिसे ए एल बोल रहे हो, अपॉन में ए बी, सॉरी गलती हो गई यहाँ पर, तो ये ए बी होगा, ओके। तभी तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो एल डी है, तभी तो ये पी डी होगा, ठीक है। ये देखिए सामने, तो गलती से देखना, सॉरी माई मिस्टेक। तो यहाँ पर अब देखिए ए एल, बस आपको स्विच करना है, इसको इधर कर दो, आर एच एस को एल एच एस, एल एच एस को आर एच एस, लेकिन जो ए बी है, ए बी को आप डी सी लिख दीजिए, क्यों, क्योंकि आपको पता है, एक मिनट, डी सी है, सिंस ए बी इज इक्वल टू डी सी। तो ये क्वेश्चन भी हो गया सेकेंड पार्ट। लेकिन आप इस पार्ट से भी याद रखिए, इस पार्ट से भी इसको भी यहाँ से कंटिन्यू करके यहाँ पर पहुँच सकते हैं, कैसे, ये देखिए, ये जो डी पी, यहाँ पर ये जो डी पी अपॉन में पी एल है इज इक्वल टू डी सी अपॉन में बी एल है। तो अगर आप देखें सेकेंड पार्ट में हमें क्या चाहिए, डी एल और डी पी। तो अगर आप देखें डी पी तो है हमारे पास, पी एल नहीं चाहिए, तो हमें इसे चेंज करना होगा पी एल को हमें चेंज करना होगा थोड़ा। तो ये डी पी, तो पी एल को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, पी एल को हम लिख सकते हैं यहाँ पर, पी एल को क्या लिखेंगे, डी एल माइनस डी पी, डी एल माइनस डी पी। ऐसे ही अगर आप देखें, हमें यहाँ पर डी सी हमें चाहिए, डी सी को चेंज नहीं करना है बी एल हमें नहीं चाहिए, बी एल को चेंज करो, तो बी एल को हम लिखेंगे ए एल माइनस ए बी, ए एल माइनस ए बी। अब यहाँ थोड़ी सी ज्योमेट्री और वर्किंग करनी, जगह नहीं है, थोड़ा कोशिश करते हैं, देखो यहीं पर करने की। अब आप क्या करिए, इसमें रेसिप्रोकल करिए, देखिए डी एल अब माइनस डी पी अपॉन डी पी, और ये ए एल, अब ध्यान रखना ए बी को मैं चेंज कर रहा हूँ डी सी में, अपॉन में डी सी। और यहाँ पर आप मेंशन करना, सिंस ये जो ए बी है, ए बी इज इक्वल टू, ये क्या है, डी सी, ठीक है। ये जो ए बी को मैंने यहाँ रेसिप्रोकल किया है, ये ऊपर चला जाएगा नीचे, और ये न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में, और साथ साथ इस ए बी को हमने चेंज करके डी सी लिख दिया। अब आप रेसिप्रोकल के अब स्प्लिट करिए इसे, डी एल अपॉन डी पी माइनस डी पी अपॉन डी पी, फिर ए एल अपॉन डी सी माइनस डी सी अपॉन डी सी। अब आप देखेंगे, देखो ये दोनों कैंसिल होके 1, ये कैंसिल 1, जगह नहीं है तो मैं थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर है, तो देखो डी एल अपॉन डी पी माइनस 1, ए एल अपॉन में डी सी माइनस 1, ये माइनस वन फिर से कैंसिल। अब ये आया, देखिए डी एल अपॉन में डी पी और ये ए एल अपॉन में डी सी। आई थिंक ये प्रूफ हो चुका है, ये देखिए रहा, बस रेसिप्रोकल और कर लेना है शायद, नहीं ये प्रूफ कौन, हाँ सॉरी, यहाँ पर देखिए रहा, डी एल अपॉन में डी पी, ये प्रूफ हो चुका है, डी एल अपॉन डी पी, ए एल अपॉन डी सी, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप प्रूफ कर सकते हैं ये ज्योमेट्री से, और डायरेक्ट अगर कॉलरी लगाएं तो कॉलरी भी आप मेंशन कर सकते हैं, बाई कॉलरी और बीपीटी, तो उससे भी डायरेक्ट यहाँ पर आ सकते हो, बस यहाँ थोड़ा सा चेंज करना होगा, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है, कहीं कहीं टीचर अलाउ करते हैं, नहीं पूरी ज्योमेट्री हमें चाहिए देखने को, कहीं पर आप कॉलरी भी यूज़ कर लेते हैं, टीचर अलाउ करते हैं। अब वो डिपेंड करता है क्वेश्चन की मार्किंग में वो आप देखना। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा टाइम इसलिए ज़्यादा जा रहा है बिकॉज डिस्कशन यहाँ ज़्यादा है, इसीलिए बाकी देखना आपको समझ में आता है तो प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो इसके लिए आपको कॉलरी आनी चाहिए अच्छे से, बिना अगर कॉलरी भी नहीं आती तब आप इस ज्योमेट्री से कर सकते हो, और ये हमने शायद लास्ट प्रॉब्लम में भी देखा था। तो ये क्वेश्चन भी हो जाता है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप सिमिलैरिटी जब स्टार्ट होगी वहाँ भी आप देखोगे। तो इन्हें प्रैक्टिस करिए, इसके बाद चलिए और क्वेश्चन देख लें।